नमस्कार। आज हम लोग पौधों की एक ऐसी छिपी हुई दुनिया में जाने वाले हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखती ही नहीं है। हम ये समझेंगे कि जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी अंदर की बनावट, जिसे हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, वो आखिर कैसे तय करती है कि कोई पौधा कैसे जिएगा, कैसे बढ़ेगा और इस दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाएगा। हम सब रोजाना पौधे देखते हैं, है ना? कभी उनके सुंदर फूलों को देखते हैं, कभी हरी हरी पत्तियों को या उनके मजबूत तने को। पर असली कहानी, असली मजा तो सतह के नीचे छिपा है। मतलब उनकी कोशिकाओं और ऊतकों की एक बिल्कुल अलग, एक जटिल और कमाल की दुनिया में। तो चलिए आज इसी छिपे हुए संसार की सैर करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पौधे की बाहरी और अंदरूनी बनावट में क्या फर्क है। फिर हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ऊतकों को देखेंगे जिनसे पूरा पौधा बनता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जड़ों और तनों में कैसे सेट होते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि भाई ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, किसी पौधे को समझना सिर्फ उसे बाहर से देखना नहीं है। असली समझ तो तब आती है जब हम उसके अंदर झांकते हैं। और यहीं पर ना दो बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। एक है मॉर्फोलॉजी। ये तो वो है जो हमें बाहर से साफ साफ दिखता है, जड़, तना, पत्तियां, है ना। लेकिन आज हम जिस पर फोकस करने वाले हैं वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है पौधे के अंदर की दुनिया। ये देखने के लिए कि कोशिकाएं और ऊतक आखिर अंदर जमे कैसे हुए हैं। और इसके लिए हमें पौधे को काटना पड़ता है और फिर उसे माइक्रोस्कोप से देखना होता है। तो सवाल ये है कि पौधे की ये अंदर की दुनिया ये आखिर बनी किस चीज से है? जवाब बहुत सिंपल है, ऊतकों से, जिन्हें हम टिश्यूज भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये पौधे के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और मजे की बात यह है कि ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक तरफ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इनको आप पौधे का ग्रोथ इंजन मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाएं ना लगातार डिवाइड होती रहती है, बढ़ती रहती हैं, और इसी से पौधे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है। और फिर दूसरी तरफ है परमानेंट टिश्यूज यानी स्थायी ऊतक। ये वो कोशिकाएं हैं जो अब मैच्योर हो चुकी हैं, अब ये डिवाइड नहीं होती। इनका काम फिक्स हो गया है, जैसे पौधे के लिए खाना बनाना, पानी पहुंचाना या उसे सहारा देना। अब परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहले बात करते हैं पेरेन्काइमा की। इसे ना पौधे का ऑलराउंडर या पैकिंग टिश्यू कह सकते हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है कि इनकी कोशिकाएं लगभग गोल मटोल होती हैं। ये जिंदा कोशिकाएं होती हैं और कई सारे काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, उसे स्टोर करना और दूसरे जरूरी पदार्थ बनाना। और हाँ, पौधे के अंदर जो भी खाली जगह होती है ना, उसको भरने का काम भी यही करती हैं। अच्छा, अब आते हैं कोलेनकाइमा पर। यह है पौधे का फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम, मतलब लचीला सहारा। ये भी जिंदा कोशिकाएं ही है, पर इनकी खासियत यह है कि इनके कोनों पर, सिर्फ कोनों पर थोड़ी मोटी दीवारें होती हैं। और इसी वजह से पौधे के जो नए यंग हिस्से होते हैं ना, जैसे नई नई टहनियाँ या पत्तियां, उनको एक लचीलापन मिलता है, ताकि तेज हवा चले तो वो टूटे नहीं, बस झुक जाए। और आखिर में परमानेंट टिश्यूज में आता है स्क्लेरेनकाइमा। ये है पौधे का एकदम मजबूत कड़ा ढांचा। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये कोशिकाएं मैच्योर होने पर मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, और इनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बनी होती हैं। यही पौधे को मजबूती और कड़ापन देता है। जैसे अखरोट का वो सख्त वाला छिलका या अमरूद खाते हुए जो दाने दाने जैसा फील होता है ना, वो स्क्लेरीड्स यानी स्क्लेरेनकाइमा ही हैं। तो अब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो समझ गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे ब्लॉक्स मिलकर पौधे की नींव यानी उसकी जड़ को कैसे बनाते हैं। और यहाँ हम डाइकॉट और मोनोकॉट जड़ों की अंदरूनी बनावट को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये हिस्सा एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट और डाइकॉट जड़ों में ना 3 मेन फर्क हैं। पहला है पिथ यानी पौधे का बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा। मोनोकॉट जड़ में ये काफी बड़ा और साफ साफ दिखता है, लेकिन डाइकॉट जड़ में ये या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। दूसरा फर्क है वैस्कुलर बंडल्स का। ये पानी और खाना ले जाने वाली पाइपलाइंस हैं। मोनोकॉट में ये 6 से भी ज्यादा होती हैं, इसीलिए इसे पॉलीआक कंडीशन कहते हैं, जबकि डाइकॉट में सिर्फ 2 से 4 ही होती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी वो है कैम्बियम। डाइकॉट जड़ों में कैम्बियम होता है, जिसकी वजह से वो मोटी हो सकती हैं, पर मोनोकॉट में ये गायब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? की टेक अवे ये है कि अगर किसी जड़ का सेक्शन काटने पर बीच में एक बड़ा सा साफ पिथ दिखे
और ढेर सारे वैस्कुलर बंडल दिखें तो लगभग तय है कि वो एक मोनोकॉट की जड़ है। ये पहचानने का सबसे आसान और पक्का तरीका है। चलिए अब जड़ों से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और पौधे के मेन स्ट्रक्चर यानी तने को देखते हैं। और यहाँ भी मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत ही क्लियर और मजेदार है। तने वाला पार्ट भी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ सबसे बड़ा, सबसे क्लियर फर्क है वैस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट में। डाइकॉट तने में ये सारे बंडल एक सुंदर सी रिंग, एक छल्ले में सजे होते हैं, लेकिन मोनोकॉट तने में वो बस यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। एक और बड़ा फर्क है सेकेंडरी ग्रोथ का। डाइकॉट तने जैसे आम या नीम के पेड़, उनमें कैम्बियम होता है, तो वो साल दर साल मोटे होते जाते हैं, चौड़े होते हैं। जबकि मोनोकॉट, सोचिए मक्का या बांस का पौधा, वो कभी मोटे नहीं होते, वो सिर्फ लंबे होते हैं। और इसी वजह से डाइकॉट की लकड़ी इतनी मजबूत होती है और मोनोकॉट का तना बस रेशेदार। तो बस ये एक चीज याद रख लीजिए, अगर वैस्कुलर बंडल एक रिंग में है तो वो डाइकॉट तना है, और अगर वो बिखरे हुए हैं तो वो मोनोकॉट तना है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छा, हमने पहले ओपन और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल की बात की थी, याद है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ओपन बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम की एक पट्टी होती है, मतलब ग्रोथ की गुंजाइश है। पौधा मोटा हो सकता है, जैसा डाइकॉट तने में होता है। और क्लोज्ड बंडल में ये कैम्बियम होता ही नहीं है, मतलब ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं, पैक हो गया, जैसा मोनोकॉट में होता है। तो ठीक है, हमने कोशिकाएं देख लीं, ऊतक देख लिए, जड़ और तने की बनावट भी समझ ली। पर सवाल ये है कि इन सब अंदरूनी फर्क का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पौधे के जीवन का पूरा मास्टर प्लान है। देखिए, यही अंदरूनी ब्लूप्रिंट सब कुछ तय करता है। वैस्कुलर बंडल कैसे जमे हैं, इससे तय होता है कि पौधे में पानी और खाने की सप्लाई लाइन कैसी होगी। कैम्बियम है या नहीं, इससे तय होता है कि वो पौधा एक विशाल पेड़ बन पाएगा या बस घास की तरह लम्बा ही होता जाएगा। और यही वो सारे फर्क हैं जिनकी वजह से हम फूलों वाले पौधों को दो सबसे बड़े ग्रुप्स, मोनोकॉट और डाइकॉट में बांट पाते हैं। और हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, कैसे ये छोटी सी छिपी हुई अंदरूनी बनावट, ये आर्किटेक्चर, पौधों की इतनी जबरदस्त वैरायटी को मुमकिन बनाता है जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। एक विशाल पेड़ और घास का एक छोटा सा तिनका, दोनों एक ही दुनिया में कैसे कामयाब है। ये वाकई में कुदरत के डिजाइन की एक कमाल की मिसाल है।